नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियों की। आपको बता दें, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है और जैसी परंपरा है कि सर्वसम्मति इसके लिए बनाई जानी चाहिए, तो उसको लेकर भी एक कवायद शुरू हो गई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक कमेटी का गठित की थी। उस कमेटी के अंदर राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और वित्त मंत्री अरुण जेटली को उसमें रखा था और आम सहमति बनाने के लिए इस कमेटी को काम करना था। और उसी के तहत उसी कड़ी के अंदर राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की है और सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस का डेलीगेशन भी साथ में रहा और आम सहमति बनाने के लिए चर्चा हुई। और जब ये बैठक हुई तो उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उम्मीदवार तो वो उल्टे हमसे ही पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अच्छा उम्मीदवार क्या। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के को इस बात के लिए तरजीह दे रहा है और विपक्ष से उम्मीदवार की उम्मीद की जा रही, तो एक अच्छा संकेत इसको लेकर कहा जा सकता है। तो वहीं बात मुंबई ब्लास्ट कांड की भी हम करेंगे, क्योंकि उसको लेकर जो अदालत है उसने अपना फैसला सुनाया है। अबू सलेम सहित 6 को दोषी करार दिया गया है। बड़े लंबे समय बाद इसका फैसला आया है, लेकिन इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन आतंकियों को इस तरीके से रखने से क्या कुछ फायदा। तो वहीं सेना की भी हम बात करेंगे, क्योंकि घाटी के अंदर जिस तरीके की स्थितियां हैं, घुसपैठ लगातार जारी है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट लगातार जारी कर रही है और हालात यहां तक हैं कि आतंकी हमले जो हैं वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी घाटी के अंदर एक मकान के अंदर 3 आतंकियों के होने की सूचना जब लोकल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मिली, तो सेना और पुलिस ने संयुक्त अभियान के अंदर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और एक को जिंदा पकड़ने की कोशिशें जो है वो कोशिशें की जा रही है, कोशिशें जारी है। आपको यह भी बता दें, जुनैद मट्टू जो कि लश्कर का एक कमांडर है, उसे ढेर करने में सेना और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो वहीं हम बात किसानों की भी करेंगे, क्योंकि किसानों को लेकर जिस तरीके की सियासत पूरे देश भर में चल रही है, एक आंदोलन जो है वो सबके सामने है और अब इस आंदोलन को और उग्र करने के लिए देश भर में कई हाईवेज को जाम किया है किसानों ने और उनकी मांग है कि कृषि ऋण से उन्हें मुक्त किया जाए, उसमें माफी दी जाए और भी कई मसलों को लेकर चक्का जाम किया गया है। तो इन किसानों की किस तरीके से सूरत हाल बदलेगी, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस आंदोलन के बाद क्या किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो उन्नत हो पाएगी, वो सुदृढ़ हो पाएगी, एक बड़ा सवाल सबके सामने है। तो वही बात हम गांधी सेतु की भी करेंगे। बिहार के पटना की लाइफ लाइन कहे जाने वाले गांधी सेतु का आखिरकार कायाकल्प होने जा रहा है और आज से उसकी मरम्मत जो है वो शुरू हो गई है। पहले पश्चिमी जो लेन है उसको ठीक किया जाएगा, 2019 तक इसे ठीक किया जाएगा और उसके बाद जो पूर्वी लेन है उसे ठीक किया जाएगा। तो इस लाइफ लाइन को वापस से संजीवनी देने की कोशिश की जा रही, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं एक और बड़ी बात, नीति आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है और बिहार और झारखंड को सौगात देते हुए आदर्श राज्य बनाने के लिए उन्हें टास्क दिया गया है। बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में यह टास्क दिया गया है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। तो अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश की राजनीतिक पार्टियों के अंदर कवायद जो है वो तेज हो गई है, सरगर्मियां बढ़ गई है। इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई गई कमेटी के सदस्य वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने कोई नाम जो है वो सामने नहीं रखा है, बल्कि हमसे ही वो उम्मीदवार का नाम पूछते रहे। नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया
बल्कि उल्टा हम ही से नाम पूछने की कोशिश की। तो हम अपेक्षा करते थे कि वो नाम बताएं और उस पर हम अपनी पार्टी के अंदर भी और फिर जो विपक्षी दल हैं उनके साथ उस पर चर्चा करें। लेकिन चूंकि कोई भी नाम नहीं आया सरकार की तरफ से और उन्होंने बताया है कि अब उन्होंने नाम पे निर्णय नहीं लिया है और जब भी वो निर्णय लेंगे तो उस वक्त आपका सहयोग लेने का प्रयास करें। लेकिन जब तक कोई नाम नहीं आता है तो चर्चा का और सहयोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि गांधी the Congress president to discuss the election। तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई नाम जो है वो नहीं सुझाया गया है और विपक्ष जो है कांग्रेस जो है उसका यही कहना है कि अगर कोई नाम होता तो वो उसके ऊपर चर्चा करते, विपक्षी जो दूसरे दल हैं उनसे भी चर्चा करते, एक आम सहमति बनाने की कवायद को किया जाता। लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने बात कही है उससे तो साफ तौर पर यह लगता है कि एक कवायद के तौर पर, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको लिया जा रहा है आम सहमति बनाने की। जो वाकई दृढ़ कोशिश होनी चाहिए वो सत्ता पक्ष की नजर नहीं आ रही है। उम्मीद जो है वो जरूर इस मकसद से नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके की कवायद है उसको लेकर अब फिलहाल संशय की स्थिति अभी भी नजर आ रही है। प्राय वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ नवल किशोर चौधरी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा उनसे समझें कि इसके पीछे का मंतव्य सत्ता पक्ष का क्या है और विपक्ष इसको किस तरीके से लेगा। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और सवाल यही है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक कवायद चल रही है, आम सहमति बनाने की कोशिश है और अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उन्होंने एक कमेटी भी गठित की है जिसके अंदर वेंकैया नायडू को लिया गया, राजनाथ सिंह को अध्यक्ष उस कमेटी का बनाया गया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली को उसमें रखा गया। लेकिन वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह जो है वो आज सोनिया गांधी से मिले और एक आम सहमति बनाने की कोशिश की। लेकिन बैठक के बाद जब गुलाम नबी आजाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई उम्मीदवार का नाम नहीं था, वो तो खुद हमसे ही पूछते रहे कि कोई उम्मीदवार बताएं। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या इनिशिएटिव देना चाहती है सत्ता पक्ष विपक्ष को कि वो उनका उम्मीदवार बताएं जिसके ऊपर आम सहमति बनाएं, या इसके पीछे की और कुछ राजनीति? इनिशिएटिव देना नहीं चाहती है, वो जानना चाहती है कि क्या ऑपोजिशन के दिमाग में है जी। ऐसे उनके और भी स्रोत हैं जानने के, लेकिन सत्ता पहले ऑपोजिशन को खोलने के लिए करेंगे, नहीं तो ऑपोजिशन ये कहेगी कि आपने तो पहले से नाम तय रखा है, नाम तय करके आप हमसे पूछ रहे हैं, तो इससे इसका अर्थ है कि आप हमारा सहयोग नहीं चाहते। ये पिछले वर्षों में हुआ है, तो इसीलिए इस बार थोड़ी सावधानी बरती है बीजेपी ने, अपनी तरफ से किसी नाम को प्रस्तावित नहीं किया है, उन्हीं से नाम पूछ रही है। नहीं तो खतरा था कि ऑपोजिशन उनको ब्लेम करता कि पहले ही से उन्होंने तय कर लिया है, अब नाम मात्र के लिए ऑपोजिशन से पूछ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, और ये इसको लेकर एक राजनीति बवंडर खड़ा होता जिसको इस समय बीजेपी अवॉइड करना चाहती है। कभी भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि इनिशिएटिव ऑपोजिशन के हाथ में जाए, वो चाहेगी कि उसका उम्मीदवार जीते और वो केवल ये राजनीतिक दावपेच की दृष्टि से वो उनको मौका दे रही है। तो क्या लगता है कि जो बैठक हो इसके बाद गुलाम नबी साहब का जो एटीट्यूड नजर आया, जो उनका बयान सामने आया, तो उसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि कहीं न कहीं एक जादू की छड़ी जो है उनके हाथ से छूट गई है, उनको वो नाम को सजेस्ट कर सकते थे। तो फिलहाल हमारा संपर्क जो है नवल किशोर चौधरी साहब से तकनीकी खामी की वजह से कट गया है, लेकिन जो उनसे बात हुई है, जो उनका एनालिसिस है, उससे यही लगता है कि जिस तरीके से पिछली बार की जो है उस टाइम सत्ता पक्ष ने अपना एक फैसला विपक्ष के सामने रखा था और इस बात के भी आरोप लगे थे कि पहले से ही उन्होंने अपना उम्मीदवार तय कर रखा है, केवल एक औपचारिकता वो निभा रहे हैं। लेकिन इस बार एनडीए बीजेपी जो है वो इस इनिशिएटिव को विपक्ष को देना चाह रही थी और उनसे इसलिए पूछा गया है ताकि एक नाम उनकी तरफ से सजेस्ट हो और उसके ऊपर आप सहमति बनाई जाए। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब का कहना है कि वो तो खुद ही